सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ ध्रुव शर्मा एंड यू वाचिंग माय चैनल ऑन स्टडी। सो बात कर लेते हैं आज की टॉपिक्स की। हमने टैक्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था और ये उसका सेकंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ टैक्योमेट्री। सो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर ऑफ टैक्योमेट्री। सो ये है थ्योरी ऑफ टैक्योमेट्री। अब देखते हैं ये टैक्योमीटर किस तरह से वर्क करता है और इसकी थ्योरी क्या है। जैसा कि आपको पता है कि टैक्योमीटर भी बाकी सर्वे की तरह होता है, जैसे थियोडोलाइट होता है या फिर डंपी लेवल होता है। उसमें हम इस तरह का टेलीस्कोप यूज़ करते हैं और उसको हम ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखते हैं। बस डिफरेंस ये है कि टैक्योमीटर में 3 क्रॉस हेयर्स बनते हैं और बाकी जो आपके पास डंपी लेवल था या फिर आपके पास थियोडोलाइट थे, वहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही जो है क्रॉस हेयर्स बनता था जब आप स्टाफ से देखते हो रीडिंग। बट यहाँ पर आपके पास 3 क्रॉस हेयर्स बन रहे हैं। तो ये है आपके पास थ्योरी ऑफ स्टैडिया टैक्योमेट्री। अब देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर 3 क्रॉस हेयर्स बन रहे हैं, यानी कि 3 प्लस के साइन बनते हैं जब आप इस टेलीस्कोप से इस स्टाफ रॉड पर देखते हो या फिर आप स्टैडिया रॉड पर देखते हो। तो वहाँ पर 3 क्रॉस हेयर्स बनते हैं और उस क्रॉस हेयर्स को हम नाम देते हैं टैक्योमीटर में। ये होता है आपके पास अपर स्टैडिया हेयर, ये होता है आपके पास लोअर स्टैडिया हेयर और इसे हम बोलते हैं एक्सियल हेयर। सो अब क्या होगा कि यहाँ से जो हमारा ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर अपने ऑब्जेक्ट को देखेगा इस टेलीस्कोप की हेल्प से। तो वो जब देखेगा तो वहाँ पर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक होगी इस स्टाफ पर या फिर स्टैडिया रॉड पर। अपर स्टैडिया हेयर्स पे भी बनेगी, लोअर स्टैडिया हेयर्स पे भी और एक्सियल हेयर पे भी रे ऑफ लाइट पास होगी और स्ट्राइक होगी इस रॉड के ऊपर। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक हो रही थी हमारे स्टैडिया रॉड के ऊपर, वही रे जो है रिफ्लेक्ट होकर टेलीस्कोप पर वापस होंगी, जहाँ से हमारे को अपना टेलीस्कोप से हमारे को अपना जो क्रॉस हेयर्स है वो फिर विजुलाइज होते हैं। सो कैसे होगा, जब यहाँ से वो स्ट्राइक करती है स्टैडिया रॉड पर, उसके बाद वो रिफ्लेक्शन वहाँ पर क्रिएट हो, जो कि हम यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। अपर स्टैडिया हेयर जो यहाँ पर बना है उसकी रिफ्लेक्शन हो रही है टेलीस्कोप पर और उसकी इमेज यहाँ पर देखने को मिल रही है। वैसे ही लोअर स्टैडिया हेयर से भी रिफ्लेक्शन क्रिएट होगी और वो भी हमारे पास इस टेलीस्कोप पे हमारे को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो कि यहाँ पर आपके पास जो स्टैडिया रॉड है वहाँ पर जो आपके पास पॉइंट्स नाम दे रखे हैं वो है कैपिटल A, B और C। बट जो इमेज बन रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप के अंदर वो हमने नाम दिया है स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c, और ये इमेज आपको टेलीस्कोप में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास जो स्मॉल u है, स्मॉल u आपका डिस्टेंस है सेंटर ऑफ लेंस। यहाँ पर आपके पास ये लेंस है और सेंटर ऑफ लेंस से लेकर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है या फिर आपके पास जहाँ पर आपने स्टाफ या स्टैडिया रॉड रखी हुई है वहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास स्मॉल u है। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल आई आपको दिखाई दे रहा है। तो स्मॉल आई आपके पास क्या है, जो ये पास आपके पास इमेज बन रही है स्मॉल आई, तो स्मॉल आई इमेज से लेकर सेंटर ऑफ लेंस तक का डिस्टेंस आपके पास स्मॉल वी है। आई होप आप इसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे, वेयर करके आप लिखें। उसके बाद जो यहाँ पर स्मॉल आई है, जैसे कि आपको पता है स्मॉल आई यहाँ पर इमेज है जो कि यहाँ पर बन रही है। सो आई इज द साइज ऑफ इमेज, आई इज साइज ऑफ इमेज, इस तरह से आप लिखें। उसके बाद यहाँ पर आपको स्मॉल डी दिखाई दे रहा है और स्मॉल डी है आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो बोल सकते हैं कि स्मॉल डी इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट की जो वर्टिकल एक्सिस है वहाँ से लेकर आपका डिस्टेंस टैक्योमीटर की लेंस तक का, ठीक है। टैक्योमीटर का जो सेंटर ऑफ द लेंस का जो पॉइंट है वहाँ तक आपका डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो स्मॉल डी है। सो बोल सकते हैं स्मॉल डी इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू द सेंटर ऑफ द टैक्योमीटर लेंस। उसके बाद यहाँ पर कैपिटल डी है। कैपिटल डी आपके पास क्या है, सबसे पहले आपको पता है ये इंस्ट्रूमेंट है और ये जो आपके पास डॉटेड लाइन है ये सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है। सो बोल सकते हैं कि स्मॉल कैपिटल डी इज द वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू द ऑब्जेक्ट। या आपके पास ऑब्जेक्ट है फिर स्टाफ है, तो स्टाफ से लेकर वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से लेकर आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपके पास कैपिटल डी है। सो ये भी आप वेयर करके लिख लो। उसके बाद यहाँ पर आपको सी दिखाई दे रहा है, तो सी भी आपके पास सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से लेकर ही डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि क्या, सी इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू द फोकस
पॉइंट एफ, ये आपके पास फोकस पॉइंट एफ है। तो फोकस पॉइंट एफ से लेकर आपके पास सेंटर ऑफ द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तक का डिस्टेंस आपके पास सी है। देन उसके बाद यहाँ पर लास्ट है आपके पास स्मॉल एफ, और स्मॉल एफ आपके पास क्या है? स्मॉल एफ इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल पॉइंट ओ, यहाँ पर आपके पास सेंट्रल पॉइंट ओ है, सेंट्रल पॉइंट ओ टू फोकस पॉइंट एफ। तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ ओ से लेकर फोकस पॉइंट एफ तक का डिस्टेंस आपके पास स्मॉल एफ है। क्योंकि यहाँ पर अब इमेज की बात हो रही है, जो कि आपको आफ्टर स्ट्राइक करके जो रे ऑफ लाइट जा रही है और आपको इमेज बन रही है लेंस के ऊपर, तो वहाँ पर आपके पास लेंस का फॉर्मूला यूज़ होगा और इमेज भी बन रही है, तो इससे पता चलेगा हमें लेंस का फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो आपने +2 में पढ़ा होगा फिजिक्स में लेंस फार्मूला। सो हम लिख रहे हैं, सो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, लेंस फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेंस 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सो ये है आपके पास लेंस फार्मूला, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। u का आपको पता है, v का भी आपको पता है, जो कि यहाँ पर यूज़ हो रहा है u और v। सो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें निकालना होगा ये कैपिटल D, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू द ऑब्जेक्ट। तो ये आपके पास D डिस्टेंस में आपको निकालना है बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। इससे पहले आप वेयर करके सारे पॉइंट्स लिख लें कि U क्या है, D क्या है। मैंने यहाँ पर सिर्फ I ही शो किया है, बट मैंने एक्सप्लेन सारा किया हुआ है। सो आप वेयर करके लिख दें, उसके बाद आप फिर लेंस फॉर्मूले को यूज़ करें। अब देखते हैं यहाँ पर आपके पास F क्या है। वैसे मैंने आपको बता दिया है F, U और V, बट जब भी आप इस एक्सप्रेशन को करें तो ये कंपल्सरी है कि आप अगेन इसको फिर से लिखें कि ये एग्जैक्टली है क्या। सो हम लिख रहे हैं 1/f है, और F आपको पता है फोकल लेंथ। सो एफ आपके पास फोकल लेंथ है इक्वल टू 1/u। 1/u आपके पास क्या है? u है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस। देन 1/v, ये है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस। साथ में आप डायग्राम भी देखा करें, तभी आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद हम सिमिलर ट्रायंगल्स को लेंगे। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। सो आप डायग्राम में देखोगे सिमिलर ट्रायंगल्स आपके पास बन रहे हैं AOB एंड स्मॉल AOB। AOB की इमेज यहाँ पर स्मॉल AOB के साथ बन रही है। यहाँ पर AOB की इमेज बन रही है स्मॉल AOB। सो मैंने वही यहाँ पर लिखा है सिमिलर ट्रायंगल्स। इसकी हेल्प से हम ये सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर मैंने आपको S नहीं बताया कि S क्या है। S आपके पास है अपर स्टेडिया हेयर्स से लेकर लोअर स्टेडिया हेयर्स तक का डिस्टेंस, कैपिटल S। अब जैसे कि यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ये वाला और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल। सो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ये वाला ट्रायंगल, स्मॉल ट्रायंगल। सो ये आपके पास O है, ये आपके पास स्मॉल A, स्मॉल B, और यहाँ पर आपके पास स्मॉल C, और ये आपके पास इमेज बन रही है I। ठीक है, और उसके बाद ये कैपिटल ट्रायंगल बना रहा हूँ AOB। सो मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ इस तरह से, जस्ट समझने के लिए और अपने एक्सप्रेशन को पूरा करने के लिए। सो ये O, ये कैपिटल A है, ये कैपिटल B, और यहाँ पर आपके पास कैपिटल C है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास स्मॉल U है, और इधर आपके पास स्मॉल B से लेकर स्मॉल O तक का डिस्टेंस आपके पास V है। सो इसकी हेल्प से हम इस अपने लेंस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ स्मॉल I/S इक्वल टू में स्मॉल V/में स्मॉल U। ऐसा आपके पास है डिस्टेंस फ्रॉम अपर स्टेडी हेयर्स टू लोअर स्टेडिया हेयर्स। सो इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज़ करते हुए मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब मुझे निकालना है यहाँ पर स्मॉल V। ठीक है, स्मॉल V निकालने के लिए मुझे इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अपने V को ले रहा हूँ कॉमन। सो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, U पर मल्टीप्लाई हो रहा है UI के साथ। तो UI इंटू में V हमने कॉमन लिया, तो ये मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा, और ये यहाँ पर भी
इस तरह से s मल्टीप्लाई हो जाएगा v के साथ। अब v से v कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा ui अपॉन में s। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये थी और इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब हम लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर v है, मैं यहाँ पर v इसको पुट ऑन करूँगा। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 अपॉन में f इक्वल टू 1 अपॉन में u प्लस 1 अपॉन में ui अपॉन में s, ठीक है। सिंपल मैथ है, ये ऊपर चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 अपॉन में f इक्वल टू 1 अपॉन में u प्लस s अपॉन में ui, ठीक है। अब यहाँ पर vu है, यहाँ पर vu है, तो मैं इसको कॉमन ले लूँगा। 1 अपॉन में f इक्वल टू 1 अपॉन में u हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट ओपन, कॉमन लिया है तो यहाँ पर इसकी जगह 1 आ जाएगा प्लस s अपॉन में i, ठीक है। मल्टीप्लाई करूँगा तो अगेन यही वैल्यू बन जाएगी सेम, तो बस मैंने कॉमन लिया हुआ है। अब इसको मैं रीअरेंज करके यहाँ से u की वैल्यू निकाल सकता हूँ। u इज इक्वल टू f अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो u इज इक्वल टू f ब्रैकेट ओपन 1 अपॉन में s एज इट इज़ 1 अपॉन s अपॉन में i। सो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई u की, और v की हमने यहाँ पर निकाल दी हुई है। सो v और u हम इस तरह से कैलकुलेट कर देंगे, बट हमें निकालना है d। सो हम बोल सकते हैं नाउ लिखो डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ या फिर स्टेडिया रॉड। सो अब d डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें यहाँ से पता चल रहा है जो आपके पास कैपिटल D है वो किसके इक्वल है, स्मॉल d प्लस में u करूँगा तो मेरे पास कैपिटल D आ जाएगा। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ d इज इक्वल टू स्मॉल d प्लस में स्मॉल u। अब यहाँ पर d एज इट इज़, स्मॉल d भी एज इट इज़, प्लस अब आपने यहाँ पर u निकाला हुआ है, सो u हमारे पास निकलता है f ब्रैकेट ओपन 1 अपॉन में s अपॉन में i, इस तरह से। अब जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है अंदर, मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब इसे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो f प्लस f s अपॉन में i इस तरह से बनेगा। अब मैं यहाँ पर इसे रीअरेंज करूँगा, s को मैं कॉमन ले लूँगा। सो नाउ रीअरेंज दिस वैल्यू, d इज इक्वल टू f प्लस d प्लस f ब्रैकेट क्लोज प्लस s यहाँ पर कॉमन ले लिया, सो f अपॉन में i, s कॉमन ले लिया हुआ है। देन अगेन रीअरेंज दिस वैल्यू, d इक्वल टू f अपॉन में i यहाँ पर ले रहा हूँ, और इस s को मैं इसके बाद लिख रहा हूँ प्लस f प्लस d, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली। अब देखिए मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपने पढ़ा था वर्किंग प्रोसेस ऑफ टैक्योमेट्री, इससे पहले का लेक्चर पार्ट नंबर 1 में आपने पढ़ा था, टैक्योमेट्री के पार्ट नंबर 1 लेक्चर में आपने पढ़ा था d इक्वल टू के एस सी। सो ये आपने पढ़ा था, और यहाँ पर जो आपके पास k था, k आपके पास था, आपने पढ़ा था कि आपके पास मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता था और उसकी वैल्यू आपके पास f अपॉन में i होती थी, और यहाँ पर आपके पास जो c था वो c आपके पास था एडिटिव कांस्टेंट। आप उस लेक्चर को देख सकते हो, वहाँ पर हमने वर्किंग प्रोसेस ऑफ टैक्योमेट्री किया हुआ है, जिसके लास्ट रिजल्ट में आपके पास ये टर्म हमने निकाली थी। सो c आपके पास होता है f प्लस d, और वही चीज़ हमने यहाँ पर निकाली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो d इक्वल टू k की वैल्यू यहाँ पर आपके पास f अपॉन में i, s एज इट इज़, जो कि आपके पास इधर है अपर स्टडी हेयर से लेकर लोअर स्टडी हेयर तक के बीच का डिस्टेंस, और प्लस यहाँ पे अगेन वैसे हमने प्लस लिखा हुआ, और c आपके पास f प्लस d है। सो इस तरह से हम इस d के फॉर्मूले को निकालेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज लेंस फार्मूला। सो ये है आपके पास थ्योरी ऑफ टैक्योमेट्री। आई होप आपको समझ आया होगा। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रिंसिपल ऑफ टैक्योमेट्री भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट अभी तक आप इसे सभी को नोट्स बनाएं और प्रॉपरली इसे खुद से प्रैक्टिस करें, तभी आप पेपर के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे स्किप मत कीजिएगा। और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टैक्योमेट्री।